हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैट्रिसेस, जो कि 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस क्या होता है, इसके रो कॉलम एवरीथिंग। तो सबसे पहले मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस जो है ये मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है। मैट्रिक्स होता है सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में मैट्रिसेस। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है ये एक्चुअली क्या है कि एक लिखने का तरीका है। अगर हमारे पास टेबुलर फॉर्म में कुछ वैल्यूज आ जाती है, उन्हें हम कैसे सॉल्व करें, तो उन्हें सॉल्व करने का और लिखने का एक तरीका है हमारे पास मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वो राधा है 15 नोटबुक, तो उसे हम एक सेट की फॉर्म में इस तरह से सिंगल लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास वो राधा है 15 नोटबुक एंड 6 पेन, तो इसे भी हम सेट की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। बट अगर हमारे पास इस तरह से एक टेबुलर फॉर्म में आ जाता है, राधा, फाजिया एंड सिमरन, हमारे पास 3 फ्रेंड्स हैं और उसके नोटबुक और पेन की वैल्यूज इस स्टार्ट। तो इसकी जो वैल्यू है इसे हम सेट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हमें इसे लिखने के लिए एक नया जो तरीका है वो है 15, 10, 13, 6, 2, 5। इस तरह से हमने एक इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की ये जो है ये फिक्स ब्रैकेट होते हैं। मैट्रिक्स को हम इसी ब्रैकेट से शो करते हैं, इसी ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में जो हमारे पास इस तरह से और इस तरह से हमारे पास एक टेबल बनाया गया है, इसे भी एक्सप्रेस करने का हमारे पास तरीका है। हम ये जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है ABCDEF, तो इसे आप देख रहे हैं कि इसे मैंने लिखा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये क्या है कि अगर हम एक टेबल बना लेते हैं कुछ इस तरह से, तो हमें हर उसको एक नाम देना जरूरी है, ताकि हम कैसे डेनोट कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे। तो जो हमारा ये होता है हॉरिजेंटल वे में, हॉरिजेंटल जैसे कि हमारी ये कॉपी की लाइनिंग आती है हॉरिजेंटल पे, उसे हम क्या कहते हैं, रोज। और जो हमारा ये वर्टिकली वे में आता है, दीज आर द कॉलम्स, इन्हें हम कॉलम नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे रखा है दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो नंबर वाइज इन्हें हम ऑर्डिनल नंबर्स में हम इन्हें नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है रो एंड कॉलम। तो अब हम आते हैं इसके ऑर्डर पे कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, m क्रॉस n से हम डिनोट करते हैं, जहाँ पे m का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो उसे हम उसका ऑर्डर बोलते हैं। अब यहाँ पे माइंड में ये भी आ रहा होगा कि हम m क्रॉस n लिखा है, इसे n क्रॉस m भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये जो एक मैट्रिक्स था, इसमें आप देख रहे हो कि इसकी रोज हमारे पास 1 2 3 रोज हैं, 1 2 कॉलम्स है। तो इसे हम 3 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 3 लिख दे तो क्या फर्क है। लेकिन अगर आपको ये दिया गया हो 2 क्रॉस 3, तो आप इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसमें रोज कौन सी है, कॉलम कौन से है। तो एक सिंपल फिनोमेना, एक इसका तरीका बना लिया गया है कि ऑलवेज फर्स्ट जो है वो रोज ही आएंगी और सेकंड जो है सेकंड नंबर पे कॉलम ही आएंगे। तो इसको लिखने का तरीका यही है कि फर्स्ट में रोज, नंबर ऑफ रोज, एंड सेकंड में नंबर ऑफ कॉलम, ये इसका ऑर्डर लिखने का तरीका है। तो ऑलवेज मैट्रिक्स में ऑलवेज कहीं भी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ही आती हैं। ओके, तो इसको जैसे मैंने अभी बता दिया है 3 क्रॉस 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्रॉस का साइन आता है, इसका हमें क्या करेंगे, देखो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 क्या है, 6 हैं इसके एलिमेंट्स क्या है कि एक्चुअली अभी हमने ये पूरा ABC हमने उसे क्या नाम दिया, रो, पूरी रो है। यहाँ हम A और D को हम क्या कह रहे हैं, कॉलम है। लेकिन अगर पर्टिकुलर
ओनली ए की बात करें या यहाँ पे ओनली 2 की बात करें तो ये क्या है, ये है इसका एलिमेंट। इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट। पर्टिकुलर एक वैल्यू को हम एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास आ जाता है, ये आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है। इसको क्रॉस करके हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी में 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं तो 3 4 आर 12 उसमें एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो ये इसका एक तरीका है, इसे बोलते हैं ऑर्डर। अब हमें ये तो पता चल गया कि हम टोटल पूरी की पूरी मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 एलिमेंट है, लेकिन 15 भी एलिमेंट है, 6 भी एलिमेंट है, 10 भी एलिमेंट है, 5 भी है और 13 भी हमारा एक एलिमेंट है। तो इन सबको हम सेपरेट कैसे करें, हर एलिमेंट का भी तो कोई डेनोशन होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास डेनोशन है, वो है हमारा आई और जे। कि अगर मैं बोलूं 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 हमारे पास आएगा, ये हमारे किस रो में है, सेकंड में, और कॉलम फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो इसे हम लिखेंगे 10 जो है वो हमारा सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम। तो मतलब ith रो एंड jth कॉलम। तो 10 को अगर हम देखो 10 को हम डेनोट रो इनटू कॉलम, यानी सेकंड कॉलम मतलब ith रो एंड jth कॉलम से हम डेनोट करते हैं। तो अब हम पहले हम इसकी क्या डेनोशन देख लें कि हम एक जो मैट्रिक्स है उसको ऑलवेज हम कैपिटल लेटर से डेनोट करते हैं, ठीक है। इसको मान लिया मैंने B नाम दे दिया, तो ये पूरी मैट्रिक्स है। लेकिन जो इसके एलिमेंट्स होते हैं इनको हम स्मॉल लेटर से डेनोट करते हैं, स्मॉल b से। तो अब यहाँ पे हम 10 को लिखेंगे B21, इसमें क्रॉस नहीं आएगा, इसमें क्रॉस नहीं आएगा, क्रॉस ऑर्डर में आएगा। अगर हम इसका b का ऑर्डर लें तो वो मैंने पहले बता दिया 3 into 2 है। लेकिन अगर हम एक एलिमेंट लें तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 21, यानी सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो ये i इंटू जे से इसको डेनोट करते हैं, i इंटू जे, आई जे। ओके, तो इस हिसाब से मैंने ये एक मैट्रिक्स बनाई है। a m इंटू n मैट्रिक्स है और m क्या है आपके पास, आपको दिख रही है, इसके 1 2 एंड 3 रोज हैं हमारी, और इसी तरह 1 2 3 4 कॉलम्स है। तो 3 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर आ जाएगा। और मैंने हर एलिमेंट को मतलब डेनोशन दे दी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, आप देख रहे हो ये सेकंड कॉलम स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में है। इसी तरह यहाँ पे अब रो सेकंड स्टार्ट हो गई है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से इसकी हम डेनोशन देते हैं, उसको कैपिटल लेटर से और इसको एलिमेंट को स्मॉल लेटर से। तो इसी तरह हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ सम भी आते हैं। सम किस तरह से आते हैं, कंस्ट्रक्ट अ 3 into 2 मैट्रिक्स, 3 into 2, 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या हो गया, यानी कि उसका ऑर्डर हमें दे रखा है 3 क्रॉस 2। फर्स्ट में रो है तो 3 क्या है, नंबर ऑफ रोज, और 2 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास यहाँ से जो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है वो, अब देखो हम इसे बनाते हैं। यहाँ पे 3 रोज बनानी है हमें, A1 A2 A3, 3 रोज बन गए। अब हमें 2 कॉलम बनाने हैं, 1 और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम चल रहा है, ये सेकंड, देख सकते हो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। अब हमारे पास इसके हर एलिमेंट का एक क्वेश्चन दे दी है कि हम अगर i और j हमें पता हो, हमें अगर हर एलिमेंट का ये पता हो कौन सी रो और कौन से कॉलम में है, तो उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इसी में वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हमें A11 पता करना है, A11 मतलब क्लियर है, i इक्वल टू भी 1 है और j इक्वल टू भी 1 है, तो हम उस वैल्यू में पुट कर देते हैं। हाफ, ये मॉडुलस होता है,
मॉडुलस का साइन पता ही है कि इसके बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। तो 1 आई की वैल्यू 1 है, इंटू 3 इंटू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ 1 माइनस 3, ये -2 हुआ, लेकिन मॉडुलस से बाहर आके हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट करके इसका क्या आ जाएगा 1। इसी तरह अगर हम इसका 1 2 फाइंड करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास I1 है और J2 है, हाफ 1 माइनस 3 क्रॉस 2, तो ये आ जाएगा हाफ 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 माइनस का 5, बाहर आके पॉजिटिव 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/2। ठीक है, इसी तरह अगर हम 3 क्रॉस 2 में फाइंड कर रही हूँ, हाफ, अब हमारे पास जो इसका I की वैल्यू है वो 3 है और J की वैल्यू जो है वो 2 है। तो आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल सेम I और J के हिसाब से पुट अप कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ 3 माइनस 6, क्या आ जाएगा 3 माइनस 6 माइनस का 3, तो माइनस का 3 मॉडुलस से बाहर आके पॉजिटिव 3 हो गया, तो ये आ जाएगा 3/2। तो इसी तरह जब सारी वैल्यूज पुट हो जाएंगी तो यहाँ पे ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। ये मैंने वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकाला है। तो इस तरह से हम आई और जे अगर हमें पता हो तो एक मैट्रिक्स आई और जे पता हो और ऑर्डर पता हो तो हम मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पे क्या क्या सीखा। पहली चीज मैट्रिक्स क्या है, उसके बाद मैट्रिक्स को लिखने का तरीका, रोज क्या होती है, हॉरिजेंटली, कॉलम, वर्टिकली, एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट्स होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस n, एलिमेंट्स को i j ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, उसके बाद वहां से मैट्रिक्स फाइंड करनी है।